लेकिन पहले बात आज की अहम खबरों की, जिसमें नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की कल होने वाली पेशी शामिल है, तो शाहरुख की फिल्म दिलवाले को लेकर मचा हंगामा भी है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश होंगे। सोनिया ने मीडिया से बातचीत में इसकी पुष्टि की, लेकिन जरूरत पड़ने पर बेल बॉन्ड भरने या न भरने पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कोर्ट के बाहर कोई जुलूस या प्रदर्शन न हो, न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान हो, अदालत जैसा आदेश दे वैसा किया जाए। मोदी की बदले की राजनीति का जवाब जनता के बीच जाकर दिया जाए। इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट और आसपास सुरक्षा बंदोबस्त चौकस कर दिए गए हैं। एसपीजी के जवानों ने दिल्ली पुलिस के साथ पूरी योजना बनाई। सोनिया और राहुल गेट नंबर 2 से गाड़ी से पहुंचेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में 36 कैमरे पहले से हैं और 16 नए कैमरे लगाए गए हैं। मैं इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठीक मेन बिल्डिंग है। इसी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 2 की कोर्ट में बाकी सभी आरोपियों की पेशी होगी। और ये जो सामने आप सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, ये खास तौर पर इसी मामले की सुनवाई के लिए लगाए गए। हर एंट्री गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और पुलिस ने एक कमरा अलग कर दिया है कि अगर राहुल सोनिया बेल बॉन्ड नहीं भरते हैं तो उन्हें वहां रखा जा सके। कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने पहले पार्टी फंड से अखबार नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। बाद में उसकी कीमत प्रॉपर्टी हड़पने के मकसद से उसे महज 50 लाख रुपए में खरीद लिया। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापे से भड़के अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया और कहा कि सीबीआई के एक अफसर ने मुझे बताया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी सभी पार्टियों को निशाना बनाने का ऑर्डर इस जांच एजेंसी को दिया है जो उसे समर्थन या सहमति नहीं दे रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरुण जेटली से 5 सवालों के जवाब मांगे। इनमें अरुण जेटली के खुद पर व्यक्तिगत आरोप नहीं होने से लेकर ओएनजीसी पर दबाव डालकर 5 करोड़ रुपए हॉकी इंडिया को दिलवाने के आरोप हैं। आप देश के वित्त मंत्री हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी आपके अंडर में आती है, आप उसके ऊपर प्रेशराइज करते हो या आप ये 5 करोड़ रुपए किसी और को दीजिए, क्या ये करप्ट प्रैक्टिस है या नहीं है? अरुण जेटली आरोपों को पहले ही नकार चुके हैं और बीजेपी उनके साथ खड़ी है, तो मतलब साफ है कि आप बनाम बीजेपी की लड़ाई लंबी चलेगी। ये विरोध प्रदर्शन शाहरुख खान और उनकी फिल्म दिलवाले के विरोध में है। दिल्ली, गाजियाबाद, भोपाल, इंदौर, गोरखपुर जैसे कई शहरों में दिलवाले के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। असहिष्णुता पर शाहरुख के दिए बयान से नाराज कई हिंदू संगठनों ने थिएटरों में घुसकर शो रुकवाने की कोशिश भी की। हालांकि शाहरुख अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनकी माफी को भी संगठनों ने फिल्म चलाने की रणनीति से जोड़कर देखा है। बयान उनको पहले जो दिए थे उद्देश्यद्रोही बयान, उसको वापस लेना चाहिए, जनता से माफी मांगना चाहिए, फिल्म चलाने के लिए माफी मांगे। यहाँ पे ना हम मूवी चलने देंगे शाहरुख खान की, और आगे से अगर वो बयान भी देते हैं तो बाकी यहाँ जितने भी शोज हैं उनको हम बंद कराने का कार्य भी करेंगे। कि अगर यह देश असहिष्णु है तो अपनी फिल्म इस देश में क्यों रिलीज कर रहे हो? जाओ किसी सहिष्णु देश में अपनी फिल्म को रिलीज कर लो। प्रदर्शनकारियों में कई जगह बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल दिखे, यानी असहिष्णुता पर शाहरुख के बयान को लेकर कार्यकर्ता भी असहिष्णु हो गए। शाहरुख का विरोध अपनी जगह है, लेकिन विरोध करने वाले लोगों को समझना होगा कि फिल्म में सिर्फ एक नायक नहीं होता, बल्कि कई लोग काम करते हैं और कई लोगों की पहचान और रोजी रोटी फिल्म से जुड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन कैरी बैग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। शुक्रवार को अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ। पॉलिथीन बैग्स और पॉलिथीन इसलिए बैन हो गए हैं, कोर्ट का भी आदेश है और एनवायरमेंट फ्रेंडली उत्तर प्रदेश बने उस दिशा में भी कदम उठाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद दुकानदार ग्राहक को प्लास्टिक की थैलियों में सामान नहीं दे सकेंगे। ऐसा करने पर 6 महीने की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पर पाबंदी लागू करने के लिए राज्य सरकार को दिसंबर तक की समय सीमा दी गई थी, लेकिन सवाल यही है कि क्या कानून का क्रियान्वयन कायदे से हो पाएगा? कोलकाता में मिशन ऑफ चैरिटी की स्थापना करने वाली मदर टेरेसा अब संत घोषित कर दी जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 तक मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद उन्हें संत बनाने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। मदर का ये चमत्कार ब्राजील के एक शख्स से जुड़ा है जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था और जिसे मदर टेरेसा ने निजात दिलाई।
मदर टेरेसा को साल 2003 में तब धन्य घोषित किया गया था जब उनका पहला चमत्कार सामने आया था। ये तस्वीरें हैं भारत की बेटी गीता की, जिन्हें उसके परिवार से मिलाने की कोशिश के तहत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है। सुषमा ने ट्वीट में लिखा, गीता बचपन में ऐसी दिखती थी। कृपया गीता को अपने माता पिता से मिलाने में मदद करें। सुषमा स्वराज ने यह भी बताया कि गीता की बाईं आंख और भौं के ऊपर 2 मस्से हैं। उसकी बाईं एड़ी पर चोट के 2 निशान हैं। गीता के घर की गली के आखिर में एक अस्पताल है। वहां धान और गन्ने के खेत हैं। दूसरी तरफ एक रेलवे ट्रैक और दुर्गा मंदिर है। गलती से पाकिस्तान पहुंची गीता को भारत सरकार कोशिशों के बाद भारत तो ले आई, लेकिन दावा ठोकने वाले माता पिता से डीएनए सैंपल न मिलने के बाद सरकार की चुनौती बढ़ गई है। सवाल यही है कि गीता अपने परिवार से कब मिलेगी।